इस काल ने ऐसा जुल्म कर दिया कि वो मंत्र तक कबीर पंथ में ना छोड़े, अटपट शुरू करवा दी। औरों के पास तो मिलने कहाँ थी वो मंत्र। प्रथम मंत्र जो आपको देते हैं उनमें से बीच के 5 नाम देने शुरू किए थे दाता। और इन मंत्रों के जाप करने से मनुष्य का यहाँ संसारिक सुख भी मिलते हैं और मनुष्य जीवन भी मिल जाते हैं। लेकिन मोक्ष नहीं, मोक्ष तो कंप्लीट कोर्स ही होगा, जो कंप्लीट मार्ग अब आपको मिला है। तो प्रसंग चल रहा है कि तो प्रसंग ये चल रहा है। अब जैसे गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में एक ओम मंत्र है, और गीता अध्याय नंबर, अब जैसे जो प्रसंग चल रहा था कि गीता ज्ञान दाता कहता है कि 8वें अध्याय के 5 और 7 में कि तू मेरी भक्ति कर और युद्ध भी कर, तू मुझे प्राप्त होगा। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में उसने अपना मंत्र बता भी दिया कि मेरा एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स। ओम मंत्र से क्या होगा? ब्रह्म प्राप्ति। ब्रह्म कहाँ जाता है? ब्रह्म का साधक जाता है ब्रह्म लोक में। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में गीता जी में कहा है कि ब्रह्म लोक में गए हुए प्राणी भी वो फिर जन्म मृत्यु में आते हैं। ओम नाम का जाप ब्रह्म का है, गीता ज्ञान दाता का है। इसके जाप करने से वो मोक्ष नहीं हुआ जो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी पुनरावृत्ति में नहीं आते, उनका फिर जन्म मृत्यु नहीं होता। वो कंप्लीट मंत्र है। और गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में ये गीता ज्ञान दाता कहता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता। और आप और हम पहले भी जन्मे थे, आगे भी जन्मेंगे। मेरी उत्पत्ति को 10वें अध्याय के 2 श्लोक में कहा है गीता में कि मेरी उत्पत्ति को, मेरे जन्म को, मेरे प्रभाव को, जन्म को, प्रभाव को ना तो देवता जानते ना ऋषि, क्योंकि ये ब्रह्मा विष्णु महेश इसके पुत्र हैं। ये पुत्र पिता की डेट ऑफ बर्थ कैसे जानेंगे, उत्पत्ति कैसे जान सकते हैं? अरे ये गुप्त रहता है। तो दादाजी बता सके अपने पुत्र की, अपने पुत्र और पुत्री और पोतरों की सबकी डेट ऑफ बर्थ। तो जो सब का जनक है वो कबीर परमेश्वर है, परम अक्षर ब्रह्म है, सत्य पुरुष है। उसने आकर के इसकी उत्पत्ति बताई है। तो इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञान दाता जन्म मृत्यु में है, और जब स्वयं जन्म मृत्यु में है तो इसके उपासक भी अविनाशी नहीं हुए, वो विनाशवान रहे। और ब्रह्मलोक में गए हुए, इसका अंतिम स्थान ब्रह्मलोक है, और ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावृत्ति में। तो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में वर्णित साधना यानी वो गति, वो मोक्ष गीता ज्ञान दाता के इस ओम मंत्र से नहीं हो सकता। इति सिद्धम, इसकी साधना से नहीं हो सकता। इसके बाद जो अन्य हरे राम हरे कृष्ण, ये तो वेद मंत्र, ये तो किसी शास्त्र में प्रमाण नहीं है, ये तो शास्त्र विदिता का मनमाना आचरण है। ये शास्त्र अनुकूल साधना है, प्रारंभ की प्राथमिक समझ लो। अब जैसे तो इसे जन्म मृत्यु बना ही रहेगा, कभी नहीं अंत हो सकता। जैसे